तो सबसे पहले आती है फैमिली रोजेसी। फैमिली रोजेसी नाम से जाहिर है, रोज, रोजा को कहते हैं फूल गुलाब का, तो ये रोज फैमिली है गुलाब के फूलों की। अब ये जो फैमिलीज वाले जो टॉपिक हैं ये आपने इस सिर्फ इन 3-4 सफ़ों में से और उसमें से भी काम की बातें निकाल लें तो टोटल 2 सफ़े बनते हैं, और इन 2 सफ़ों में से ओवरऑल आपके तकरीबन 6-7 नंबर के पेपर में आते हैं, यानी कि आपके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो इन 2 सफ़ों में 6-7 नंबर बनते हैं। 4 नंबर लाजमी तौर पे प्रैक्टिकल में आते हैं और 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो इस चैप्टर में से आना है तो वो इस वाले टॉपिक्स में से आता है। तो इस वजह से, लेकिन ये इंतहाई मुश्किल टॉपिक है, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स के मतलब जाहिर है याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो वो आपने मतलब मैं बताता जाता हूं, लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में इसका कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, तो फैमिली है रोजेसी, रोज फैमिली, 100 जेनरा और 2000 स्पीशीज हैं, यानी कि काफी बड़ी फैमिली है, बहुत सारी स्पीशीज इस ग्रुप के अंदर आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, सारी दुनिया में इनके पौधे मिलते हैं। पाकिस्तान में 29 जेनरा और 213 स्पीशीज पाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं कि फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि कहां कहां कितनी तादाद में पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में 213 स्पीशीज रोज की मिलती हैं। जो पौधे कॉमनली आपने देखे हुए हैं, इसके पायरस आपने देखा है, पियर नाशपाती, रोजा गुलाब आपने देखा हुआ है, मैलस एप्पल को कहते हैं, मतलब ये उनके जीनस के नाम लिखे हुए हैं, और फ्रिगेरिया स्ट्रॉबेरी आपने देखी हुई है। तो ये कॉमनली आपने चारों पौधे देखे हुए हैं। सेब का भी आपने दरख्त होता है, मतलब कम से कम ये तो पता है कि सेब का दरख्त होता है, देखा ना भी हो। नाशपाती दरख्तों पे लगती है, स्ट्रॉबेरी की छोटी सी हर्ब होती है, और गुलाब आपने कॉमनली बागों में लगे हुए देखे। अमूमन इस ग्रुप में ट्रीज, श्रब्स या हर्ब्स पाई जाती हैं। तीनों तरह के पौधे होंगे। ट्रीज बड़े दरख्त जिनके अंदर बकायदा लकड़ी का तना होता है, ब्रांचेस होती हैं, तो उनको हम ट्रीज कहते हैं। श्रब्स होती हैं जिनमें एक मोटा तना ना हो बल्कि जड़ों से ही टहनियां निकल रही हो काफी सारी, एक मोटा तना ना निकलता हो। और हर्ब्स होती हैं जिनका तना ग्रीन कलर का हो। फर्क पता होना चाहिए, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। श्रब उर्दू में झाड़ियों को कहते हैं, हर्ब जड़ी बूटी को कह लें, बूटी को कह लें, और ट्रीज बड़े दरख्तों को कहते हैं। आमतौर पे श्रब्स के ऊपर, उनके स्टेम्स के ऊपर स्पाइन होते हैं, कांटे होते हैं। गुलाब के अंदर आपने देखा हुआ है। लीव्स अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट का मतलब है कि यहां पे आपको दिखाया हुआ है कि एक टहनी चल रही है, एक पत्ता निकला, फिर उसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरा पत्ता नहीं निकला बल्कि थोड़ा आगे चल के दूसरा पत्ता निकला है, फिर उससे थोड़ा आगे चल के तीसरा, फिर उससे थोड़ा आगे चल के चौथा। तो इस तरह एक के बाद दूसरा आता है, इकट्ठे दो दो नहीं आते। अगर इकट्ठे 2 आ रहे हो तो इसको हम कहेंगे ये ऑपोजिट अरेंजमेंट है लीव्स की, कि एक दूसरे के ऑपोजिट पत्ते पड़े हुए हैं। तो पत्ते अमूमन अल्टरनेट होते हैं, रेयरली ऑपोजिट हो सकते हैं, कभी कभी ऑपोजिट भी होंगे। सिंपल लीव्स होते हैं या कंपाउंड लीव्स होते हैं। अब सिंपल और कंपाउंड लीव का कंपैरिजन यहां पे आपको दिखाया हुआ है कि एक अकेला पत्ता हो तो उसको हम सिंपल लीव कहते हैं, लेकिन एक पत्ता जो कई छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बना हुआ हो वो कंपाउंड लीव कहलाता है। कंपाउंड चीजों के मिलने से है, तो कई पत्तियों से मिलकर एक पत्ता बने तो ये कंपाउंड लीव कहलाता है। अब इनमें अमूमन पेयर्ड स्टिप्यूल्स होते हैं। स्टिप्यूल क्या होता है? पत्ता जहां से जिस डंडी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब पत्ता मेन डंडी से जहां पे जुड़ा हुआ है उसके साथ छोटी छोटी सी अमूमन पत्तियां लगी हुई होती हैं, इनको स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो अमूमन पेयर्ड स्टिप्यूल्स होती हैं जो पिटियोल के साथ जुड़ी हैं। पिटियोल वो डंडी है जिसके साथ पत्ता मेन तने से जुड़ा होता है, तो पिटियोल के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एडनेट का मतलब है जुड़ी हुई होती हैं। रैचिस के ऊपर भी बाज दफा कांटे हो सकते हैं। रैचिस हमने बात की थी कि वो हिस्सा जहां पे छोटी पत्तियां लगी हुई होती हैं, डंडी का वो हिस्सा जहां पे पत्तियां लगी हुई हो, इसको रैचिस कहते हैं। तो रैचिस के ऊपर भी अमूमन कांटे हो सकते हैं। अच्छा, अब है इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरा फ्लावर से निकला हुआ है,
इन्फ्लोरिसेंस फूलों की अरेंजमेंट को कहते हैं। अब फूल सॉलिटरी हो सकते हैं, सॉलिटरी का मतलब है अकेले अकेले होंगे, एक एक फूल होगा। रेसिमोज हो सकते हैं, रेसीम बने हुए होंगे, रेसीम इस तरह की अरेंजमेंट होती है। अब ये क्या है कि डंडी आगे की तरफ ग्रो करती जा रही है और बीच बीच में वो फूल खिलते जा रहे हैं उस डंडी के ऊपर। तो ये जो सबसे बड़ा फ्लावर है, ये सबसे पुराना फ्लावर है। जब डंडी सिर्फ इतनी सी थी, छोटी सी थी, तो उस वक्त ये फूल बना था। फिर डंडी आगे निकल गई, अगला फूल लगा, और आगे निकल गई, एक और फूल लगा। तो जूं जूं डंडी ग्रो करती जा रही है, फूल लगते जा रहे हैं, और टॉप वाले फ्लावर्स यंगेस्ट हैं और नीचे वाले जो फ्लावर्स हैं ये सबसे पुराने हैं। तो इस कंडीशन को रेसिमोज कहते हैं। ठीक हो गया। उसके मुकाबले में साइमोज भी हो सकते हैं। साइमोज क्या होता है कि डंडी ग्रो करती गई, ग्रो करके टिप के ऊपर उसने फ्लावर बना दिया, उसकी ग्रोथ खत्म हो गई, नीचे से ब्रांचेस निकली, उन ब्रांचेस की टिप्स के ऊपर भी फ्लावर निकले। ये एक फ्लावर निकला और ये एक फ्लावर निकला, ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है। फिर उन ब्रांचेस के अंदर से भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकली और तीसरे नंबर वाले फ्लावर निकले। तो आपके पास एक गुलदस्ता सा बन जाएगा जिसमें सबसे सेंटर में सबसे पुराना फ्लावर होगा और साइडों पे छोटे छोटे से फ्लावर्स होंगे। इस कंडीशन को साइमोज कहते हैं। ठीक है। तो तीन तरह की इन्फ्लोरेसेंस हो सकती है, सॉलिटरी भी हो सकती है, रेसिमोज भी हो सकती है, यानी कि डंडी ग्रो करती जाती है और नीचे नए फ्लावर्स बनते जाते हैं, तो इसको रेसिमोज कहेंगे। साइमोज भी हो सकती है। साइमोज का मतलब है कि डंडी ग्रो करके फ्लावर बन जाती है और उसकी साइडों पे नए फूल लगते हैं, उसकी साइडों पे और नए फूल लगते हैं। तो सबसे सेंटर में पुराना फूल और किनारों पे छोटे फूल होते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इसमें दोनों सेक्सेस के कैरेक्टर पाए जाएंगे, मेल कैरेक्टर भी होंगे और फीमेल कैरेक्टर भी होंगे, यानी कि एंथर भी होगा और ओवरी भी होगी। आपने ज्यादातर जो फूल देखे हैं वो बाइसेक्सुअल फूल देखे हैं कि उनके अंदर मेल और फीमेल पार्ट अमूमन दोनों होते हैं। इसी कंडीशन को हम एनिमल्स में अमूमन हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट ऐसे एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल कैरेक्टर्स मौजूद हों। फ्लावर्स अमूमन पेरीगाइनस होते हैं। पेरीगाइनस का मतलब है, गाइनी का नाम वर्ड आपने सुना हुआ है, गाइनी जहां बच्चे पैदा होते हैं, ओवरी के लिए है। तो पेरीगाइनस का मतलब, पेरी का वर्ड हम पहले पेरीट्राइकस में पढ़ चुके हैं, यहां पे तस्वीर दिखाई हुई है। तो ये तीन कंडीशंस हैं। यहां पे आप देखें तो ओवरी का ज्यादा हिस्सा नीचे है, उसके ऊपर से पत्तियां निकल रही हैं बाकी। ठीक है। उसके मुकाबले में यहां पे देखें तो ओवरी बिल्कुल ऊपर रखी हुई है, नीचे से पत्तियां निकल रही हैं। और उसके मुकाबले में यहां पर जहां ओवरी है उसी लेवल पे पत्तियां निकल रही हैं। तो ये कंडीशन पेरीगाइनस कहलाएगी। अब फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यह है कि आप फ्लावर को कहीं से भी काटें तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ये फूल है, इसको आप यहां से काटें या यहां से काटें या यहां से काटें या किसी भी एंगल से आप काटेंगे तो दोनों साइड पे, मसलन लेफ्ट साइड पे दो पत्तियां पूरी हैं तो राइट साइड पे भी दो पत्तियां पूरी होंगी, एक पत्ती दरमियान से आधी कट रही है। तो ऐसी कंडीशन को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स कहते हैं। उसके मुकाबले में बाज फ्लावर्स मतलब इस फैमिली में नहीं होते, लेकिन ऑपोजिट कंडीशन क्या है, जाइगोमॉर्फिक होती है। मिसाल के तौर पे ये वाला फूल है, अब इसको अगर मैं इस एंगल से काटूं तो क्या होगा कि ऊपर पत्ती एक बड़ी सी है, यहां पे ये पत्ती अजीब सी है, डिफरेंट तरह की है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। तो ये कंडीशन जाइगोमॉर्फिक कहलाती है, आगे फैमिलीज के अंदर आएगी। अच्छा, फ्लावर्स अमूमन शोई हैं, शोक हैं, शोई शो मारने वाले शोक हैं और सेंटेड हैं। उनमें से खुशबू बहुत ज्यादा आती है, सेंट होती है उनमें।